नमस्ते सभी को। स्वामी न्यूज़ अजमेर के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। योग व स्वास्थ्य का आज का यह लाइव हम जानेंगे नकारात्मक विचारों को रोकने वाला योग। प्रार्थना। ओम यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम। नकारात्मक विचारों को रोकने के लिए यदि कोई योग की क्रियाओं को करे तो उनको तत्काल ही अंतर महसूस होता है। तत्काल। इस संसार में सबसे बड़ा जो रोग है ना, वो होता है मन का बीमार होना। तो मन को कैसे स्वस्थ बना करके रखें? देखो, विचार होते हैं दो प्रकार के। वैसे तो बहुत प्रकार की श्रृंखलाएं और इनको कैटेगराइज कर रखा है, लेकिन मुख्य रूप से अभी समझ लेते हैं। दो प्रकार के होते हैं, वो होते हैं सकारात्मक विचार और एक होते हैं नकारात्मक विचार। एक होते हैं अच्छा, हैप्पी, और दूसरे होते हैं अनहैप्पी। ये दिखने में ज्यादा हैप्पी लगते हैं, दिखने में लगता है बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब इनका काम होता है ना, ये हमारे अंदर कार्टिसोल नाम के हार्मोन्स को बनाते हैं, और वो केमिकल रिएक्शन जो है वो बड़ा भयंकर काम करता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में दर्द, किसी के पीठ में दर्द, किसी के कमर में दर्द, किसी के कंधों में दर्द, किसी के गर्दन में दर्द और किसी के जोड़ों में दर्द, ये कार्टिसोल के काम होते हैं। जो राग द्वेष लोगों से रखते हैं, ज्यादा ममत्व रखते हैं, उनके साथ भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो ईर्ष्या के भावना रखते हैं लोगों के साथ, इन सब के साथ जो कार्टिसोल है वो बढ़ने की स्थिति होती है। और जब वो बढ़ता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के शरीर में दर्द और नकारात्मक चीजें बढ़ती जाती हैं। ये एक अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं होती। इसीलिए हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है कि हमारे अंदर नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए। नकारात्मक विचार जब आएंगे तो निश्चित रूप से आपको बीमार बनाएंगे। सबसे ज्यादा मन को बीमार बनाएंगे। देह तो चलो स्वस्थ है अथवा नहीं, लेकिन आपका मन बीमार बनेगा तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शन होते रहेंगे और शरीर तो बिल्कुल बीमार हो जाएगा। नर्वस सिस्टम आपका प्रभावित होगा। तंत्रिका तंत्र जब प्रभावित होता है ना, तो फिर सारे तरह के रोग आते हैं। बुद्धि बिगड़ जाती है। आजकल का वैज्ञानिक भी कहता है, आज का डॉक्टर कहता है, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। और यहाँ का भारत का विचारक भी कहता है कि तनाव सब रोगों की जड़ है, तनाव सब रोगों का मूल है। और संस्कृत साहित्य भी कहता है, मतलब शास्त्र भी कहते हैं, वो कहते हैं प्रज्ञापराधो ही सर्व रोगानाम मूलम। प्रज्ञापराध का मतलब होता है बुद्धि का बिगड़ जाना, और वो बिगड़ती है नकारात्मक विचारों से। तो नकारात्मक विचार भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है भय लगना, डर लगना। इस डर से कैसे मुक्ति पाए, इसके लिए थोड़ा योग के महत्वपूर्ण तत्वों को समझना चाहिए, कुछ दार्शनिक अंगों को समझना चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का ठीक ढंग से हमें समझ करके उसका व्यवहार करना चाहिए। तो पहला हमारा होता है इस नकारात्मक विचारों को दूर करने का प्रयास करना। और वो दूर होने के लिए आपको पहला तो व्यस्त रहना पड़ेगा, और वो भी अच्छे कार्य में व्यस्त रहना पड़ेगा। सामान्य कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं, अच्छे और उत्तम कार्य जो आपके मन को सकारात्मक गति देवे, जैसे प्राणायाम करना, जैसे योगासन करना, जैसे सूर्य नमस्कार करना, जैसे अच्छी पुस्तकों को पढ़ना। अच्छी पुस्तकें जब पढ़ते हैं तो हमारा शरीर, हमारा मन अच्छा चलता है। कुछ प्राणायामों को देख लेते हैं, कौन सी चीजें हमारे शरीर मन को अच्छा बनाती है। तो पहले तो दोनों अंगूठों को देख लीजिए। इन दोनों अंगूठों को आपस में हमें यूं दबाना चाहिए, ऐसे 20-20 50-50 बार दबाना चाहिए, ताकि अगर आप लोगों की किसी की भी नकारात्मक विचारों या किसी भी कारण से, भय से, चिंता से अगर आपकी याददाश्त कम हो रही है, तो पहले तो याददाश्त ठीक होने लगे। फिर यदि क्रोध अधिक आता है ना, क्रोध पर अगर विजय पानी है तो भी आपको योग करना पड़ेगा। और इस तरह की कुछ एक्यूप्रेशर के बिंदु हैं, जो मस्तिष्क का प्रतिबिंब केंद्र है ना, ये दबाना चाहिए। देखो, मैं आपको बताऊं कि ये जो पेन पेंसिल आपके पास होती है ना, इसके पिछले वाले हिस्से को लेकर के आपको इस हाथ के अंगूठे के ऐसे यूं दबाना, फिर आगे बढ़ाते जाएं और बढ़ाते खूब आगे तक, यहां तक पहुंच जाएगा।
फिर ऐसे दबाते जाए, ऐसे ऐसे दबाते जाए, इधर से भी दोनों दूसरे अंगूठे को भी ऐसे ऐसे चले। फिर पैर का अंगूठा भी है, इस पैर के अंगूठे में भी आपको यूं ही चलाना है। देखो, ध्यान पूर्वक देखना, आप इसको करेंगे ना, आपको हाथों हाथ महसूस होगा। किसी के सिर में भी दर्द हो रहा हो ना चिंता कर करके, तो सिर में दर्द भी धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। माइग्रेन पेन हो अथवा अनिद्रा के कारण से या रात भर नींद नहीं आई हो, उस वजह से भी, ये नकारात्मक विचारों के परिणाम है। इनको कैसे ठीक किया जाता है, ये थोड़ा सा उपाय बता रहा हूँ। और क्या करना चाहिए, ये जो अंगूठा है ना, इस अंगूठे के यहाँ ऊपर नाखून से ठीक नीचे इस वाले भाग में आपको यूं पेन घुमा देनी चाहिए। या तो अंगूठे से यूं दबाएं, या फिर इसको गोल गोल किसी भी चीज को, पेन, पेंसिल अथवा कोई भी ऐसी लकड़ी जैसी कोई चीज हो तो उसको यूं थोड़ा चला लेना चाहिए। ऐसे ही अंगूठे के यहाँ पर भी, इस हाथों के अंगूठे पे भी, ये दोनों पैरों के और दोनों हाथों के अंगूठों के साथ ऐसा व्यवहार करना है। तो ये चिंता तनाव के कारण से या नकारात्मक विचारों के कारण से जो नर्वस सिस्टम आपका बिगड़ गया, फिर से अच्छा एक्टिवेट हो जाएगा। और वो एक्टिवेट होने के बाद आपके दूसरे जो रोगों की संभावना बनी हुई होती है नर्वस सिस्टम बिगड़ने से, वो नहीं होंगे दूसरे। क्योंकि अभी कोई भरोसा नहीं है ना आपको कौन सी समस्या हो जाए, क्या गारंटी। लेकिन योग की इन क्रियाओं को करते 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 ऐसी स्थिति बनने भी लगती है कि रोग नहीं आते, पहले जो है वो भी ठीक हो जाते हैं। चलिए, प्राणायाम की दृष्टि से कौन कौन सा करना चाहिए, तो 2 प्रकार के विचार होते हैं, नकारात्मक भी कई प्रकार के, कि इसने मेरे को ऐसा कह दिया, इसने वैसा कह दिया, मैं उधर नहीं जाऊंगा, मेरे हिसाब से काम नहीं हो रहा, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। दूसरा, मेरे को ये अपने हिसाब से चलाना चाह रहा है, ये कहेगा तो मैं ऐसा करूंगा क्या, या ये कहेगी तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसे, ये भी बड़ी द्वंद्व की बात होती है। तो वो तो अपनी व्यवस्था हम कैसे करते हैं, हमारे सोचने का तरीका उस पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति यदि तनाव में आ गए हैं या नकारात्मक विचार बार बार आ रहे हैं, तो क्या करना, श्वास को पूरा भरना और श्वास को पूरा बाहर छोड़ देना और बाहर रोकना, और गुदा द्वार को यानी एनस को आपको अंदर खींचना है। गुदा द्वार को जब अंदर खींचेंगे तो थोड़ी देर के लिए इसको रोकना भी है, केवल खींचना नहीं है, खींच करके रोकना, और सांस बाहर रुकी रहेगी और एनस अंदर खींचा रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। फिर धीरे धीरे सांस भर लो और इस मूल बंद को ढीला छोड़ दो। फिर एक बार करते हैं, फिर सांस बाहर निकालते, फिर मूल बंद लगाओ, मलमूत्र के द्वार को खींचने की कोशिश करो बार बार। और फिर जितनी देर आप श्वास को बाहर रोक सकें उतनी देर रोकिए, और फिर धीरे धीरे इस मूल बंद को ढीला छोड़ो और सांस को भर लो। ये पहला तरीका। दूसरा प्राणायाम बता रहा हूं, ये तो बंद था। दूसरा प्राणायाम क्या है, 2 प्रकार के। ऐसे तो मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन आप तो केवल 2-3 चीजों को भी फॉलो करेंगे ना, वो तुरंत ही काम करेंगी। जब भी नकारात्मक विचार आए तो एक तो लंबी लंबी श्वास भर सकते हैं भस्त्रिका करके, ऐसे मन में ओम का ध्यान करें। परमात्मा का मुख्य और निज नाम ये ओम है, तो ये ओम का बार बार अंदर जप करें, ओम ओम ओम, ऐसे करें बार बार। ऐसे बार बार करें। और नकारात्मक जब विचार आते हैं, कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया करने से पहले एक बार सावधान हो जाए। मनुष्य जन्म मिला, बार बार नहीं मिलेगा, इसके कोई गलत प्रयोग ना करने लग जाना नकारात्मक विचारों से प्रेरित होकर के। तो एक तो ये पहला भस्त्रिका, दूसरा अनुलोम विलोम आदि का प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन करेंगे ना। अब तुरंत नकारात्मक विचारों को दूर रखने की 2 क्रियाएं बता दी। तीसरी बता रहे हैं चंद्र भेदी प्राणायाम। क्या करना, लेफ्ट वाले से आपको सांस भरनी है, फिर अंदर रोकनी है, और फिर राइट वाले से बाहर छोड़नी है।
फिर से लेफ्ट से भरना है, ये क्रम चलता रहेगा। इधर से भरा, यथा सामर्थ्य रोके और दूसरे से बाहर, फिर लेफ्ट से भरा। आपको राइट से नहीं भरनी है, ये चंद्रभेदी, ये ठंडक पैदा करेगा शरीर में और मस्तिष्क को थोड़ा ठंडा करेगा, नकारात्मक विचारों की गर्मी को बाहर निकालेगा। ये एक प्राणायाम, ये दूसरी क्रिया, तीसरी क्रिया हुई। चौथी चलते हैं हम, देखो पहला मूल बंध देखा, दूसरा भस्त्रिका अनुलोम भस्त्रिका देखा, तीसरा चंद्रभेदी प्राणायाम। चौथी में चलते हैं जो है भ्रामरी का अभ्यास। भ्रामरी को कैसे करते हैं? 3 अंगुलियां हमारी ऐसे आंखों पर लगा देते हैं, दबाना नहीं है, लगाना है खाली। एक अंगुली ऐसे ललाट पर लगा देना अपने फॉरहेड पर, और अंगूठों से कानों को बंद कर देना और जीभ को अंदर ले लेना, ऐसे जीभ को ऊपर लगा के रखना तालू भाग में, और पूरा सांस भरना और नाक से ओमकार की ध्वनि यानी कि पूरा हमिंग करते हुए बाहर निकालना। फिर उद्गीत प्राणायाम करना, बस भ्रामरी के बाद आंखें नहीं खोलना। फिर देखो ऐसे इन उंगली और अंगूठे को ऐसे मिलाना है और मिला करके थोड़ा सा हल्का सा दबा देना और इनको घुटनों पर ऐसे रख लेना, लंबा श्वास भरना, कमर सीधी रखना और ओम का उच्चारण। फिर से श्वास भरना। इतना करके फिर परमात्मा से प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे जीवन में स्थिरता पैदा करो, मेरे को शांति, संतोष, एकाग्रता और भीतर का उत्साह दो, अच्छे कार्यों में मैं अपनी इन शक्तियों को विनियोजित करूं। हे प्रभु आप महान हैं, सरल से सरल और परम से परम है। और फिर आज की सत्र को यही विराम हम दे रहे हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। ऐसे 4-5 क्रियाएं रोज कर लेंगे ना तो निश्चित रूप से आपके जीवन से सब प्रकार के नकारात्मक विचार और सब प्रकार की नकारात्मक बातें ऐसे दूर चली जाएंगी। परोपे ही मनस पाप। अरे हमारी इन विचारों की मजाल है कि हमारे भीतर आ जाए। हमारे भीतर इतना आत्मबल और इतना मानसिक बल होना चाहिए, और शरीर बल जिसका जो ज्यादा बलवान होता है ना, वो मन से भी बड़ा बलवान होता है। इसीलिए आप लोग बहुत सामर्थ्य वाले हैं, और सामर्थ्य वाले सभी लोगों को अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को संयमित करके रखना चाहिए। ऐसे बहना नहीं चाहिए भावनाओं में। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे।
मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तू जो चाहे धरती पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, हाँ भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। ऐसे जो हमें सकारात्मकता देने वाले विचार ना, ऐसे विचारों के साथ जीवन जीना। तू हम चले तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी पिघल पड़ेंगे। हम चले तो ये हवाएं क्या पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो ये दिशाएं क्या पथ हमारा रोक लेंगी। हम चले तो फूल क्या गुलशन हजारों खिल चलेंगे, हम चले तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे। हम चले तो सागरों की बात क्या हिमगिरी पिघल पड़ेंगे। हम चले तो क्या ये दिशाएं क्या पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो ये दिशाएं क्या पथ हमारा रोक लेंगी। हम चले तो फूल क्या गुलशन हजारों खिल चलेंगे, हम चले तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे। हम मनुष्य के अपने जीवन के महत्व को जाने और बहुत सामर्थ्य वाला ये जीवन है, इसको अच्छे सामर्थ्यों से प्रसन्नता से जिए। बहुत सुंदर जीवन है, इसको अच्छे ढंग से जिएंगे तो आनंद ही आनंद बरसेगा परमात्मा का। हम प्रसन्न रहेंगे, निरोगी रहेंगे तो पहला सुख निरोगी काया का आनंद भी उठा सकेंगे। आप सभी को आज के सत्र को यही विराम करते हुए सबको धन्यवाद। ओम शांति।